नमस्कार। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म एवं संस्कृति के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं एवं एक दूसरे की धर्म एवं संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। जैन समाज के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ जो झारखंड राज्य में आता है, जिसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है। यानी कि इसी तीर्थ से 20 तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष में गए हैं। केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा सम्मेद शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। जैन समाज का कहना है कि अगर इस पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया तो यहाँ शराब, सिगरेट, मांसाहार, व्यभिचार आदि गंदगी बढ़ेगी और इस तीर्थ स्थल की पवित्रता पर खतरा भी आ सकता है। भारत के किसी भी धर्म के किसी भी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में घोषित करना कितना उचित है? तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल एक हो सकते हैं क्या? जिसको लेकर जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज के लोग चाहते हैं कि इस आदेश को सरकार वापस ले, जिसके विरुद्ध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये जैन समाज से जुड़े हुए लोग हैं। जो सम्मेद शिखर जी पर्वत, जिसे पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है, उसको जो केंद्र सरकार ने बना दिया है पर्यटन स्थल, जो कि बड़ा ही पवित्र मामला है जैन समाज के लिए। जो सम्मेद शिखर जी की पवित्रता है, जो कि 24 तीर्थंकर वहां पर 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर का जो निर्वाण हुआ है वो वहां पर ही हुआ है, पारसनाथ पर्वत में, सम्मेद शिखर जी में, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो सब पर्यटन स्थल बनाया है, उसके खिलाफ जो जैन समाज ना कि बुंदेलखंड या नए छतरपुर में बल्कि पूरे इंडिया में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस जो ये इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, इसको सरकार वापस ले ये निर्णय। और इसी में देख रहे हैं कि ज्ञापन सौंपा गया है, अब कलेक्ट्रेट में दिया गया है और एक अलग जगह भी दिया गया है, जिसकी हम जानकारी आपको देंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा सैलाब और मातृशक्ति भी यहाँ पर है और कितनी बड़ी रैली निकाली गई है जो 24 अगस्त से शुरू होकर स्टैंड जा रही है जैन समाज की। और इनकी मांग है कि पारसनाथ पर्वत को तीर्थ स्थल है, उसकी पवित्रता बनाई रखिए और पर्यटन स्थल जो उसे घोषित किया गया है उसको सरकार वापस ले निर्णय। स्वामी की सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की, सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी की, भगवान महावीर की, अहिंसा मई धर्म की। ये खबर तो जैन समाज की जो मातृ शक्तियां भी जुड़ी, हमने रैली में देखा कि ये लोग पूरे रैली में भी कंधे से कंधे मिलाकर इस रैली का समर्थन कर रही थी और इनकी भी कुछ मांगे हैं। तो आइए जानते हैं मातृ शक्ति से कि क्या कहना चाहेंगी वो सम्मेद शिखर जी को लेकर। हमारा सकल दिगंबर जैन छतरपुर महिला मंडल पूरे जन बच्चों के साथ इस जुलूस में शामिल हुआ है और हम सबका यही कहना है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर और 3 को जहाँ से मोक्ष गए हैं, उस तीर्थ क्षेत्र को कोई पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता है। हमारा तीर्थ क्षेत्र पवित्र क्षेत्र था, है और रहेगा। संसद में कानून बनाओ, संदेश को अगर क्षेत्र बनाओ। पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है, उसको जो केंद्र सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। तो जैन समाज इसके बारे में ज्ञापन जो है सौंपा है और विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांगे हैं आप लोग इसको? हमारा ये कहना है कि जो भी हमारा शासक क्षेत्र दिगंबर जैन क्षेत्र पूरा जैन समाज का जो भी गिरिडीह में और झारखंड में है, हमारा ये कहना है कि वहाँ पर पर्यटन स्थल जो उन्होंने बनाया है उसको बंद कर दे और नहीं बंद करते, कैंसिल करते तो जो भी सरकारें हैं, कांग्रेस की हो या शिबू सोरेन की सरकार हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस सरकार या पार्टी के खिलाफ जैन समाज एक तरफा विरोध करेगी। और ये अभी भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि पूरी इंडिया की जैन समाज को यही आह्वान करना चाहिए कि कैंसिल करे, नहीं तो और सभी भी अन्य समाज मिलकर हमारे साथ आ सकती जो अहिंसक है। और हम पूरा आह्वान करना चाहते हैं
तो उसको कैंसिल करें। नहीं तो जो सरकारें वहां सपोर्ट कर रही है जो भी पार्टी, हम उनके विरुद्ध भी जा सकते हैं। भाई साहब, जो पार्श्वनाथ जो पर्वत है, समय शिखर जी कहते हैं जिसे, उसमें 24 तीर्थंकर जो थे, जिसमें से 20 का निर्वाण वहां हुआ है, तो ये बहुत ही पवित्र स्थल है आपके लिए। इसकी पवित्रता की स्थिति के बारे में बताएं, और केंद्र सरकार से जो मांग है आपकी, वो कितनी जोरों शोरों पर है, ये बताएं। हमारा पूरा शाकाहारी क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र, पूरा क्षेत्र मतलब जो भी है, बिल्कुल 20 तीर्थंकर वहां से मुक्त गए हैं। और वहां पर जो भी उन्हें पर्यटन स्थल खोलने की घोषणा की है, तो वहां सब पूरा सुना सुंदरी मांस मदिरा जो भी होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जो भी सरकार हो उसको जल्दी से जल्दी कैंसिल करें, नहीं तो उसके खिलाफ और भी बड़े आंदोलन हो सकते हैं। जो भारतीय स्तर पर जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या क्या शामिल किया गया? क्या दुकानें बंद करी गई हैं? क्या ऑल इंडिया स्तर पर ये चल रहा है? आप अपने जन आंदोलन के बारे में बताएं। हमारा ये है कि सभी पूरा इंडिया का आह्वान किया गया है, सभी दुकानें आज न कोई व्यापार करेगा न कुछ करेगा, सभी को बंद करने का आह्वान किया गया है। हमारी जन समाज पूरी एक है। ये केवल आज के लिए है या इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा? नहीं होगा तो आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज का आह्वान पूरा है। आज सांकेतिक ज्ञापन और रैली का मौन रैली का आयोजन था। अगर सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो हम लोग आगे और कड़े आंदोलन करने के लिए अनशन करने के लिए भी रहेंगे। आज दिन भर हमारी जैन समाज मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ करेगी और स्तुतियों का वाचन करेगी, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और केंद्र सरकार इस गलत नोटिफिकेशन को वापस ले। भाई साहब, जो हमने अभी रैली देखी, हमने भी ऑब्जर्व किया कि एकदम शांतिप्रिय रैली थी। किसी ने आज हम लोग का मौन जुलूस था, एक सांकेतिक जुलूस था सरकार को जगाने के लिए, और कोशिश ये है कि सरकार हमारी मांगों को शीघ्र स्वीकार करेगी, क्योंकि ये हमारी आस्था का केंद्र है। सनातन युग में जैसे धर्म में अयोध्या का महत्व है, काशी विश्वनाथ का महत्व है, मुसलमानों में जैसे हज का महत्व है, इसी तरह से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भूमि पर शिखर जी का जैनियों का बहुत महत्व है। इसलिए आस्था के साथ कोई छेड़खानी न करे सरकार, ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं और सरकार से विनम्र निवेदन भी करते हैं कि इस गलत नोटिफिकेशन को शीघ्र वापस लेकर जैन समाज की भावनाओं का जो हमारे सिद्ध क्षेत्र शिखर सिद्ध क्षेत्र है, उसकी रक्षा जैन समाज करना जानती है। हम ये चाहते हैं कि जैसे धर्म की रक्षा अगर नहीं होगी तो देश की रक्षा नहीं होगी। सबसे पहले धर्म होना चाहिए, धर्म के साथ ही देश की रक्षा होती है। हमने विगत दिनों मंत्री जी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया था, आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम। हम चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध क्षेत्र की रक्षा हेतु सरकारें कदम उठाएं। अगर धर्म को बेचकर अगर धन कमाया जाएगा सरकारों के द्वारा, तो निश्चित ही कलंकित काम है। इस तरह से देश को या इस क्षेत्रों को हमें पर्यटन स्थल घोषित न करते हुए इसे सिद्ध और शुद्ध और पवित्र क्षेत्र घोषित करना चाहिए। पवित्र हजारों साल शाश्वत क्षेत्र है हमारा ये। इस जैन धर्म की आस्थाएं नहीं, वहाँ सभी धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर लोग भी वहां जाते हैं, भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और सबकी यहाँ भी मिट्टी एक एक कण पावन है। हम धर्म की और देश की रक्षा के लिए हम धर्म और देश की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारा ये विनम्र निवेदन है सरकारों से कि ऐसी कोई भी त्रुटि ना करे जिससे हमारी भावनाएं आहत हो, देश को कुछ संकट काल आए। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है सरकारों से और वहां बैठे ऐसी संवेदनशील धार्मिक क्रिया को न छेड़ा जाए जिससे देश में विपत्ति काल आने की संभावना हो। ये हमारा क्षेत्र जो है, हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही पावन और पवित्र है। यहाँ से कोड़ी लाखों करोड़ों मुनि मोक्ष की ओर गए हैं। 24 में से 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है और यहाँ बहुत ही पवित्र और पावन क्षेत्र है। जैन समाज के लिए बहुत ही पावन क्षेत्र है। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको वापस लें, शीघ्र अतिशीघ्र वापस लें, क्योंकि इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये काम किया गया तो इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान देश को और समाज को होने वाला है।
हम अपने देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च निसार करने के लिए तैयार है। अगर गवर्नमेंट हमारी भावना को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो हमारा आंदोलन, भूख आंदोलन, अनशन, जो भी हमसे हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हमारा बच्चा माता बहनें आज जिस हिसाब से देश के लिए निकली है, अपने धर्म के लिए निकली है, ये हमारा बस धर्म का काम नहीं है, देश की रक्षा है। अगर धर्म बचेगा तो संस्कृति बचेगी, देश बचेगा। अगर इस तरह से संस्कृति और धर्म को बेचने का को चक्कर किया गया तो बहुत ही ज्ञापन सौंपा है आज, उसमें क्या क्या विषय दिए गए हैं, किसको सौंपा है आपने ज्ञापन, और आपको आश्वासन क्या दिया गया है वहां से? आज का जो हमने आवेदन सौंपा है कलेक्टर महोदय को, प्रधानमंत्री जी के नाम, हमारे न्यायप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे यहाँ से ये मांगे हैं कि हमारे क्षेत्र के 50 किलोमीटर की सराउंड एरिया में मांस मदिरा का पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित न किया जाए जैसा कि झारखंड सरकार चाहती है। उसके विरुद्ध एक भी अगर वहाँ ये पर्यटन स्थल खोला जाएगा तो वहाँ मांस मदिरा और अन्य सारे जितने भी अधर्मी कार्य होते हैं वो होंगे। ये ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे कर्म होने नहीं दिए जाएंगे और न ही किसी को करने दिए जाएंगे। हमारे तो यही सरकार से मांगे हैं कि ये जो हमारा 50 किलोमीटर का एरिया है, वह परिक्रमा एरिया है, वहां के अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, वहां उसको अतिक्रमण से मुक्त करते हुए वहां मांस मदिरा से विवेचित किया जाए और वहां शुद्ध और सिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाए। तो पवित्र नगरी के रूप में सम्मेद शिखर के आसपास के एरिया को पवित्र नगरी के रूप में घोषित किया जाए, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। जैन समाज का जो सबसे पवित्र स्थान है, जो कि झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर के पास ये स्थित है, जिसे सम्मेद शिखर जी कहा जाता है, जो पार्श्वनाथ पर्वत पर, इसे पार्श्वनाथ पर्वत भी कहा जाता है। ये जैन समाज के लिए इतना पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर का जो निर्वाण हुआ है, जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो यहीं पर हुई है, यहाँ से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान हो जाता है और पवित्रतम स्थान हो जाता है जैन समाज के लिए। तो जो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया है, इसको लेकर जैन समाज में विरोध है। जो कई सारे ज्ञापन है वो ऑलरेडी वो सौंप चुके हैं, कई समय से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और आज भी यहाँ छतरपुर में रैली निकली गई है। तो जो पवित्रतम स्थान को पर्यटन स्थल बनाया गया है, जैन समाज का कहना है कि इसके बाद जो वहां पर जो मांस मदिरा का सेवन होगा और गलत वहां पर सदाचार की जगह जो कदाचार जो स्थान ले लेगा, तो वो पर्यटन स्थल को घोषित करने के बाद होगा। सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भारत जो है वो तीर्थों की भूमि है, तीर्थंकर की भूमि है, और अगर तीर्थों को आप पर्यटन स्थल में बदलेंगे तो ये जो है कि किसी की भावना के खिलाफ हो, किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या जैन समाज के लोग हैं, अन्य कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, आप किसी की भी आस्था की भावना के साथ खेलेंगे तो ये भारत को प्रदर्शित नहीं करता। क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और हम चाहते हैं कि जो शांति बनाए रखते हैं हम लोग इतने सारे धर्मों के होने के बावजूद, तो केंद्र सरकार इसका ध्यान रखे कि किसी की भावना आहत ना हो। और हम इस चैनल के माध्यम से भी और जैन समाज के बिहाफ पर ना ही छतरपुर बल्कि बुंदेलखंड और भारत समाज के इस बिहाफ पर ये कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञापन सौंपा गया है छतरपुर में और ऑल इंडिया भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं जैन समाज की तरफ से। तो अगर तीर्थ स्थल है, क्योंकि भारत तीर्थों की भूमि है, और आप इसे पर्यटन स्थल घोषित करेंगे तो बेशक वहां पर कदाचार स्थान ले लेगा। तो ये भारत की जो संस्कृति है उसके खिलाफ है। संस्कृति नहीं होगी तो भारत जो संस्कृतियों का देश है वह भी नहीं रहेगा। तो ऐसी भावनाएं आहत करने की सरकार कोशिश ना करे। और ये जो फैसला लिया गया है, हम भी चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि इसकी ओर सरकार ध्यान दे और किसी की भी भावना आहत ना हो। मैं हूं भास्कर नागर और ये है द बुंदेलखंड टाइम्स। देखते रहिए इसी तरह के वीडियो हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे।